नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। दिल्ली में आपके घर बचाओ भाजपा हटाओ अभियान का ऐलान, मंत्रियों ने बताया प्लान। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि कुछ तो रहम करो। वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में उतर आई है। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों से निवासियों को बेदखल करने के केंद्र सरकार के कदम को आम आदमी पार्टी सरकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राजधानी में तनाव बढ़ रहा है। प्रभावित निवासियों के साथ एकजुटता दिखाने और केंद्र के कदम का मुकाबला करने के लिए आपने 14 जनवरी से शुरू होने वाले एक सप्ताह के घर बचाओ भाजपा हटाओ अभियान की घोषणा की है। जनता का समर्थन जुटाने और भाजपा की कथित गरीब विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए शहर भर में बैठकें की गई। 21 जनवरी को भाजपा मुख्यालय पर एक समापन प्रदर्शन की आयोजन बनाया गया है। शनिवार को आप नेता गोपाल राय ने केंद्र पर तीखा हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा का पर अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और चुप कराने के लिए निष्कासन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आप नेता गोपाल राय ने कहा आप नेता गोपाल राय ने कहा कि एक बार फिर केंद्र सरकार दिल्ली में लोगों को बेघर करने पर तुली हुई है। केंद्र सरकार ने अपनी सभी एजेंसियों को क्लस्टर में रहने वाले लोगों को बेघर करने का आदेश दिया है। हाल ही में महरौली सरोजनी नगर क्षेत्र धौला कुआं में यह हुआ। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट जाकर इसे रुकवाया था। अब पता चला है कि नई दिल्ली इलाके में 2 जगह नोटिस चिपकाए गए हैं। वहां सर्वे हो रहा है। चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं और बाद में लोगों को जानकारी दी जाती है। नोटिस पर उठाया सवाल दिल्ली के मंत्री गोपाल राय की टिप्पणी उन खबरों के मद्देनजर आई है कि हाल ही में महरौली सरोजनी नगर और धौला कुआं में इसी तरह की कार्रवाई के बाद नई दिल्ली के 2 इलाके खाली करने के नोटिस चिपकाए गए हैं, जबकि अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से सरोजनी नगर में इसे स्थगित करने का आदेश दिया गया था। आप द्वारा पार्टी की लोकसभा तैयारियों के तहत केजरीवाल की गोवा यात्रा की घोषणा के ठीक एक दिन बाद राय नोटिस के समय पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने ईडी को बनाया हथियार, गोपाल राय ने कहा। गोपाल राय ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि नोटिस की खबर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में पहुंच गई। राय ने कहा कि साफ है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को रोकना चाहती है। बीजेपी ने ईडी को हथियार बनाया है। नोटिस मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही मीडिया के जरिए ये खबर मिल गई। ईडी भाजपा की संस्था की तरह काम कर रही है। मंत्री आतिशी मारलेना का आरोप। इससे पहले दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना ने केंद्र सरकार पर दिल्ली में झुग्गियों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए व्यवस्थित प्रणाली का इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया था। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यूनाइटेड टाइम्स न्यूज के साथ।